Hello everyone, this side हर्ष पाठक. Once again welcome back to my YouTube channel. So guys, अभी तक के सीरीज में आप लोगों ने बहुत सी चीजें देखी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी चीजों को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे होंगे. तो आज मैं आपके सामने कुछ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के बारे में और फिर क्लाउड के टाइप्स के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा. क्लाउड बेसिकली है क्या, व्हाट इज क्लाउड. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा और फिर टाइप्स को डिस्कस करने के बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज. आज का बेसिकली मेन गोल हमारा यही होने वाला है. अब यार, दिमाग में ये आता है कि यार, क्या हम पूरे सीरीज के थ्रू केवल थियरी पढ़ते रहेंगे. तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरी सीरीज के थ्रू हम ज्यादातर चीजें लैब परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारी अ, अभी आईटी सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप जाके ये चीज परफॉर्म करोगे, तो पूरा लैब ही आपको परफॉर्म करना होगा. थियरी तो बहुत कम ही आपको वहां पे जाके बताना होगा, या फिर जो भी काम होगा सब लैब से रिलेटेड काम होगा. तो हम लोग जो पर्टिकुलर उस फील्ड में काम कराया जाता है, बेसिकली उन्हीं सब चीजों से यहाँ पे डील कर रहे होंगे. तो चलो शुरुआत करते हैं आज एक नए चीज को सीखने की तरफ. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट कि तेज सर भी देखते हैं. सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं एड्रेस से रिलेटेड चीजों में. सो मैं पहले लिखता हूं एड्रेस. ओके. अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं. पहला फिजिकल, दूसरा लॉजिकल. ठीक है गाइस, एक मिनट. हाँ, अब मैं फिजिकल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. जो हमारा मैक एड्रेस होता है, जो हमारा मैक एड्रेस होता है, वो बेसिकली क्या होता है, फिजिकल एड्रेस. जो हमारा मैक एड्रेस होता है, उसे बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं, फिजिकल एड्रेस. अब गाइस, मैक एड्रेस क्या है. तो मैक एड्रेस को मैं आपके सामने कुछ ऐसे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक लैपटॉप है आपके पास. ठीक है, एक लैपटॉप है. अरे भैया, लैपटॉप तो है ही. ठीक है. तो एक लैपटॉप लैपटॉप में डिफरेंट 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 मैक एड्रेस होते हैं. चलिए भैया, ये भी मान लिया. आपने बताया कि आपके पास एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप में डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेस होते हैं. अरे ये तो बताओ कि मैक एड्रेस होता क्या है. हाँ, तो जितने भी हमारे एनआईसी कार्ड होते हैं, जितने लैपटॉप के अंदर क्या होता है, एनआईसी कार्ड होता है. अच्छा भैया, लैपटॉप के अंदर क्या होता है, एनआईसी कार्ड होता है. तो जितने भी एनआईसी, कैपिटल में लिखना था ऐसे, बाय द वे इसको मैं कैपिटल में लिख भी देता हूँ. जितने भी जितने भी हमारे एनआईसी कार्ड होते हैं, उतने हमारे मैक एड्रेस होते हैं. मैं ये सब लिख इसलिए दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे. बेसिकली हमारा जो फिजिकल एड्रेस होता है ना, वो हमारा फिजिकल एड्रेस क्या होता है. फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट अ मैक एड्रेस. अब मैक एड्रेस क्या होता है भैया. मैक एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है, हमारे लैपटॉप में जितने भी एनआईसी कार्ड लगे होते हैं, हमारे एक लैपटॉप के अंदर जितने भी एनआईसी कार्ड होते हैं, उतने हमारे मैक एड्रेस होते हैं. मतलब हम ये समझ सकते हैं कितने फिजिकल एड्रेस होंगे जितने के हमारे अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर एनआईसी कार्ड होंगे. गाइस, आज मेरा कैमरा ना थोड़ा दूर लगा के रखा रखा हुआ है, तो इसलिए मैं अगर फ्रंट पे ऐसे देख रहा हूँ तो वो लग रहा है कि मैं उसकी तरफ देख पा रहा हूँ. सेटअप में थोड़ा चेंजेस है, तो प्लीज इस चीज को आप लोग इग्नोर कीजिएगा.
क्योंकि मैं ऐसे सामने देख रहा हूँ तब लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्क्रीन की तरफ देख के आप इस पे लिख रहा हूँ तो वो चीज थोड़ा डिफरेंट शो हो रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं भैया। चलिए, इतना तो बात आपने बता दिया कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है। अब हम आते हैं लॉजिकल एड्रेस की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं बच्चों? लॉजिकल एड्रेस की तरफ। ठीक है। अब लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? जितनी भी हमारी आईपी एड्रेसेस होती हैं, क्या, जितनी भी हमारी आईपी एड्रेसेस होती है, बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं लॉजिकल एड्रेस को, कि लॉजिकल एड्रेस के अंदर क्या आता है भैया, जितनी भी हमारी आईपी एड्रेसेस हैं वो हम लॉजिकल एड्रेस समझते हैं। मतलब लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है? आईपी एड्रेस। आप ऐसे समझो सिंपल टर्म के लिए, और ये गलत नहीं होगा समझना, कि जितने भी हमारी आईपी एड्रेसेस हैं उसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, सिंपल वे में यार, बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं समझना है। ठीक है। तो जितनी भी हमारी आईपी एड्रेसेस होंगे ना, आईपी एड्रेस, मतलब इसके अंदर आता है आईपी एड्रेस। बेसिकली लॉजिकल एड्रेस क्या, आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आईपी एड्रेस। अब इसके अंदर आती हैं दो चीजें, एक IPv4, एक IPv6। हाँ यार, ये तो बहुत सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, जब आप लोग ओएस पढ़ रहे होंगे उसके अंदर ये चीजें बहुत बताई गई होंगी। ठीक है। IPv हेडर फाइल वगैरह वगैरह, अभी यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, जो हम यहाँ पे मेन फोकस जो हमारा होगा वो IPv4 पे होगा। अब मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। कलर चेंज कर ले? नहीं, सिम रहने देते हैं। पहला कि ये 32 बिट का 32 बिट का एड्रेस होगा, पहली बात। सेकंड, ये बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, रिटर्न इन बाइनरी। तीसरा, ये 4 ऑक्टेट इसमें होते हैं। कितना होता है इसमें? 4 ऑक्टेट होता है इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर ना 5 क्लासेस होती हैं। क्या होता है? ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। 5 क्लासेस होती है। तो इसके अंदर क्या क्या हुआ? पहला तो ये 32 बिट का एड्रेस है। दूसरा, बाइनरी में लिखा जाता है। तीसरा, 4 ऑक्टेट होता है। और चौथा पॉइंट जो हो गया आपका, 5 क्लासेस होती है। और वो क्लासेस कौन कौन सी होती हैं? वो क्लासेस होती हैं A, B, C, D और E। तो अगर इन तीन को भी जानते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, और आपका यूज जो हो रहा होगा ना, ये तीन ही हो रहा होगा। बेसिकली आपको जो यूज करने के लिए मिल रहा होगा, आपको जो यूज करना होगा, वो बेसिकली इन 3 क्लासेस से ही काम आपका चल रहा होगा। ठीक है। मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ऑक्टेट वाली चीज कैसे हो रही है, क्या हो रही है। तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। उस बॉक्स में 1, 2, 3 और ये रहा 4। मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ, 192, 168, 21, 21 और आपका ये 40, सपोज ऐसे कुछ लिख लेता हूँ। अब यार, ये सब क्या है ना, ये सब क्या है? ऑक्टेट है। ये सब क्या है? ऑक्टेट है। ये क्या है? ऑक्टेट। और एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट होती है? 8। एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। और ये सब किसके फॉर्म में लिखा जाता है गाइस? ये सब डेसिमल फॉर्म में इसके अंदर हम चीजें लिख रहे होंगे। डेसिमल के अंदर सब चीजें हम कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, क्लासेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ इतना चीज आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लासेस। ठीक है। अब क्लासेस में मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। भैया अभी तक तो क्लास 1, 2, 3, 4 सुना था, 5, 6, 12 तक की चीजें सुनी थी, लेकिन आप तो ABCD में बताने लग गए। हाँ भाई, मैं आपको ABCD में बताने लग गया। ठीक है भाई। तो अभी बात करते हैं क्लास A के बारे में। क्लास A का जो रेंज होता है, बेसिकली वो क्या होता है? 0 से लेके 127। ये थियोरेटिकल रेंज होती है। कौन सी रेंज होती है बच्चों? थियोरेटिकल रेंज होती है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड बात करूं, क्या, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड बात करूं, तो वो क्या होता है? वो बेसिकली होता है 1 से लेके 126 का। ये क्या होता है? ये प्रैक्टिकल
ये ये आपका जो होता है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। आप इसे समझिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना होता है, 1 से लेके 126 तक का। अगला क्लास बी कहाँ से कहाँ होता है, 128 से लेकर, 1 मिनट, 128 से लेके 191 तक। 128 से लेके 191 तक का क्या होता है आपका क्लास बी। क्लास सी का बात करते हैं, 192 से लेके, देखिए एक एक आगे से लेके चल रहे हैं, वहां पे 120 से, या 128 से स्टार्ट है, 191 पे खत्म हुआ, तो 192 से अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये 192 से लेके आपका टू टू थ्री तक। और अगला जो क्लास डी होगा वो 224 से लेके 239 तक। और अगला आपका ये जो 239 का 240 से लेके 255 तक। अच्छा, इसका जो आप यूज कर रहे होंगे ना, ये क्लास जो आपका डी होता है, इसको यूज किस में कर रहे होंगे, ये पेन क्यों नहीं जा रहा, इसका आप यूज कर रहे होंगे मल्टी कास्ट के अंदर। किसके अंदर, मल्टी कास्ट के अंदर। तो मल्टी कास्टिंग जितनी भी होती है, उन सब चीजों में आप इसका यूज कर रहे होंगे। ये जो होगा, ये आपकी जो नासा होती है, ये रेंज कौन यूज करता है, जो नासा हो गया आपका, लाइक इसरो हो गया, वो सब जो एजेंसीज होती है ना, वो उनके लिए पर्टिकुलर एक क्लास ई वाली जो रेंज होती है नेटवर्क का, आईपी एड्रेस जो होती है क्लास ई वाली रेंज को वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, कुछ एग्जांपल देता हूँ, और आप लोग भी बताने का ट्राई करो कि हाँ भाई, ये कौन सी रेंज का है, कैसा चाहिए है, क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको एक ऐसे बना दूं, 4 ऑक्टेट, ओके, 4 ऑक्टेट हो गया, 1, 2, 3 और 4। और ठीक है, एग्जाम्पल तो बाद में दूंगा, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो हमारी क्लास ये होती है ना, क्लास क्लास ए, इस क्लास ए के अंदर आपका पहला जो ऑक्टेट होता है वो किसके लिए होता है, नेटवर्क के लिए। जो पहला होता है वो क्या होता है, नेटवर्क के लिए। बचा हुआ 3 जो होता है वो किसके लिए होता है, होस्टिंग के लिए। बचा हुआ 3 किसके लिए होता है, होस्टिंग के लिए। क्लास बी, इसमें जो पहला ऑक्टेट होता है, इसके अंदर जो पहला ऑक्टेट होता है वो भी नेटवर्क के लिए होता है, दूसरा जो ऑक्टेट होता है वो भी नेटवर्क के लिए होता है, तीसरा किसके लिए होता है, होस्टिंग के लिए, चौथा किसके लिए होता है, होस्टिंग के। क्लास सी, क्लास सी के अंदर आपका ये जो 3 ऑक्टेट होता है ना, वो किसके लिए होता है, नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के लिए। और ये रिमेनिंग किसके लिए होता है, होस्टिंग के लिए। तो ये मेन मेन जो 3 क्लासेस थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जो बेसिकली आपको यूज करने को दिख रही होंगी, या फिर आप यूज भी कर रहे होंगे, तो ये बेसिकली उनका कुछ कुछ ये नेटवर्क आईडी मतलब कितना होता है, मतलब वो नेटवर्क कितना, नेटवर्क के लिए कितना उनका ऑक्टेट होता है, और पर्टिकुलर होस्टिंग के लिए कितना ऑक्टेट होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिख के बताना चाहता हूँ कि, और आपसे पूछना भी, पहले आप ट्राई करना, अगर आप बता पा रहे हो तो ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, एक बार ट्राई करना कि यार ये जो लिखा गया है, क्या ये वही आंसर है जो मैं बता रहा हूँ, या फिर आप कुछ गलत बता रहे हो, तो यहाँ से सीख जाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करके वो अभी बता दूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4। अब आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर आपके सामने लिख रहा हूँ वो कौन से क्लास से बिलोंग करेगा। मैं मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ 150, ठीक है, 0, 20, सॉरी, 40 और 60। इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि 150.20.40.60। अब ये बताओ, ये कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। ओके, सो ये जो 150 है, ये कौन से वाले क्लास की रेंज में आ रहा था, पहले क्लास की जो रेंज थी 0 से लेके 127। और जो दूसरा क्लास था वो 127 से लेके 191 तक की रेंज थी। ये किसके अंदर आया, 127 से लेके 120, सॉरी 128 से लेके 191। तो ये इसी के बीच में आ रहा है, मतलब ये क्लास बी को बिलोंग कर रहा होगा। किसको बिलोंग कर रहा होगा बच्चों, क्लास बी को। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए फटाफट एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। 150, नहीं 150 तो आप बता ही दोगे, अभी तो 150 था। मैं लिख लेता हूँ कुछ ऐसे, 215.20.0.0। अब ये बताओ, ये पर्टिकुलर कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, तो पॉइंट नेटवर्क आईडी हो गया, सॉरी। मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ
0.50। अब बताओ, ये कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, ये पर्टिकुलर चीज 215। अब पहले आप रेंज पता करो कि 215 कहाँ पे आ रहा होगा। 215, 215, लाइक यार ये 192 से लेके 223 के भी 223 के बीच में आ रहा होगा। हाँ, 192 मतलब क्लास सी। 191 तक कौन था, क्लास बी। 191 तक कौन था, क्लास बी। और 192 से लेके 223 तक क्लास सी। तो ये पर्टिकुलर किस क्लास से बिलोंग कर रहा होगा, ये क्लास क्लास सी से बिलोंग करेगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा गाइस, तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि नेटवर्क आईडी क्या होता है। नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी क्या होता है यार? नेटवर्क आईडी को आप ये समझो कि जितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए यूज होता है, या फिर जितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं, उन्हें छोड़ के बाकी सबको जीरो कर दो। जितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, उन्हें छोड़ के बाकी को जीरो कर दो। क्लास ए की बात कर लेता हूँ। क्लास ए के लिए नेटवर्क के लिए केवल एक ऑक्टेट, तो बाकी ये तीन क्या हो जाएंगे, जीरो, जीरो और जीरो। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कि मैं मान लो क्लास बी ले लेता हूँ, क्लास बी ले लेता हूँ। मैं क्लास बी को लेकर देख लेता हूँ। क्लास बी का एग्जांपल लेता हूँ, 150 लिख दिया था इसलिए ले लिया। 150, 20.40.60 सपोज, ये क्लास बी से बिलोंग करता है। ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्लास बी। तो इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा, इसका नेटवर्क आईडी, दो ऑक्टेट आप नेटवर्क के लिए सिर्फ फिक्स होता है, इसे छोड़ो, बाकी दो को आप ऑटोमेटिक जीरो कर दो, तो इसका बचा 150 और 20। मतलब इसका दो ऑक्टेट हम लोगों ने पकड़ा और उसे एज इट इज लिख दिया नेटवर्क वाले में। बचा हुए 40 और 60 को आप जीरो क्यों किए, 40 और 60 को जीरो करने का पर्पज ये था कि इस नेटवर्क आईडी लिखते वक्त हम क्या करते हैं, सिंपली जितना ऑक्टेट जितना भी ऑक्टेट आपका नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है, उसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसे हम एज इट इज लिख देते हैं। बचा हुआ हम क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा नेटवर्क आईडी में और आपको को समझने के लिए नहीं है। ओके। अब इसका कुछ कन्वर्जन भी होता है, लाइक आप नेटवर्क आईडी को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करके उसका बाइनरी लिखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार ये सब चीजें तो आपको डेसिमल टू बाइनरी करने आता ही होगा, वो चीजें आप अपने से कर लोगे। अब मैं बहुत ही बोल सकता हूँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अब स्विच करने वाला हूँ। फिर से एक बारी आपको बताऊंगा कि क्लाउड क्या होता है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर टाइप्स। तो लेट्स बिगिन विद दिस। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अरे भैया, आप तो ये पहले ही बता चुके थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट इट इज इट इज or we can say that cloud computing means or we can say that it means it means sharing of resources sharing of resources via a इंटरनेट। अरे बहुत अच्छे से तुमने बताया था कैसे हमारा जो कंसोल होता है कैसे जाता है और डेटा सेंटर से चीजों को लेके आता है। तो वहां पे मैंने बहुत जोर भी दिया था, बहुत फोकस भी करने को बोला था कि वाया अ इंटरनेट। और क्लाउड का डिसएडवांटेज भी बताया था कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मीन्स क्या है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज वाया अ इंटरनेट। और ये आपका बेसिकली पे एज यू गो मॉडल होता है। पे एज यू गो मॉडल होता है, मतलब जितना आप इसके लिए पे करोगे आप उतना इसको इस्तेमाल कर पाओगे। मतलब जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना आप इसको यूज कर पाओगे, ऐसे समझो। ठीक है। अब हम फटाफट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक, हेडिंग डाल देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ क्लाउड। ओके, तो पहला जो होता है वो क्या है? ऑन डिमांड डिलीवरी। दूसरा, ब्रॉड नेटवर्क, स्पेलिंग गलत हो गई, एक्सेस। तीसरा, आपको मैं बता सकता हूं कि इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी। इलास्टी इलास्टिसिटी। चौथा, मेजर्ड सर्विसेज। क्या? मेजर्ड सर्विसेज। अगला, रिसोर्स पुलिंग। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी? क्लाउड की। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑन डिमांड डिलीवरी, ऑन डिमांड डिलीवरी का मतलब क्या हो गया? 24/7। क्या? 24/7 हर एक चीज आपके लिए क्या है? अवेलेबल है। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, तो वो रिसोर्सेज आपके लिए 24/7 क्या है? अवेलेबल है। आप उन्हें कभी भी किसी भी टाइम उन सभी रिसोर्सेज को डेटा सेंटर से फेच कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको समझाया था कि कैसे फेच किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। बट आप ये जानो, ऑन डिमांड डिलीवरी का मतलब क्या होता है? आपको कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो 24/7 क्या है? आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं कि जीमेल है, ठीक है? तो आप उस पर्टिकुलर जीमेल को अपने पीसी से भी एक्सेस कर पा रहे हो, अपने मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है? आप उसे अपने वी कैन से दैट कि टैबलेट से भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप उसे पर्टिकुलर किसी भी चीज से एक्सेस कर पा रहे हो। मतलब ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब यही हुआ कि आप उस पर्टिकुलर रिसोर्सेस को, उस आप पर्टिकुलर चीज को किसी भी चीज से आप क्या कर पा रहे हो? एक्सेस कर पा रहे हो। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप इसे इस पर्टिकुलर चीज से ही एक्सेस करो तभी उसको आप एक्सेस कर पाओगे। अगले पे आता हूं, इलास्टिसिटी। आप कोई भी रिसोर्सेज अगर यूज कर रहे हो ना, कोई भी रिसोर्सेज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी रिसोर्सेज को आप फ्यूचर में घटा या बढ़ा सकते हो। मतलब रिसोर्सेज रिसोर्सेज को आप घटा या बढ़ा सकते हो, ठीक है? किसी भी रिसोर्सेज को आप घटा या बढ़ा सकते हो, एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, इन फ्यूचर। ओके, सो अगला हो गया आपका मेजर्ड सर्विसेज। मेजर्ड सर्विसेज मतलब आप क्लाउड के ऊपर कोई भी काम कर रहे हो, आप क्लाउड में कोई भी काम कर रहे हो, तो वो चीज आप देख सकते हो कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे, इस पर्टिकुलर चीज पे कितना टाइम स्पेंड किया, आपने इसको कितना यूज किया। तो हर एक पर्टिकुलर चीज का क्या है? मेजर वहां पे आपके लिए बना के रखा हुआ है। आप वहां पे क्या करोगे? उस चीज को जाके देख सकते हो। अगला क्या हो गया? रिसोर्स पूलिंग। इसमें क्या होगा? आप क्लाउड पे से रिसोर्सेज या फिर स्टोरेज बना बना के यूजर को प्रोवाइड करा रहे होगे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि आपको समझना और जानना जरूरी था। ऑन डिमांड डिलीवरी क्या होता है? 24/7 अवेलेबल होता है कोई भी रिसोर्सेज। सेकंड क्या होगा? ब्रॉड एक्सेस नेटवर्क। उसे आप किसी भी चीज से एक्सेस कर सकते हो। लाइक जीमेल का एग्जांपल दिया, उसको पीसी से, लैपटॉप से, फोन से, टैबलेट से, किसी भी चीज से एक्सेस कर सकते हो। इलास्टिसिटी, आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, आप उसे फ्यूचर में घटा या बढ़ा सकते हो, तो सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। मेजर्ड सर्विसेज, आप कोई भी सर्विसेज अगर यूज कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सर्विस का मेजर है कि आप किस पर्टिकुलर सर्विस पे कितना टाइम स्पेंड किए हो, कितना यूज किए हो, हर एक चीज। और रिसोर्स पूलिंग का मतलब कि आप क्लाउड से स्टोरेज बना बना के और चीजें बना बना के रिसोर्सेज को आप यूजर को प्रोवाइड कर रहे हो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ वी आर मूविंग टू लर्न अबाउट, इंग्लिश में बोल लेते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ क्लाउड। ओके, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टाइप्स ऑफ क्लाउड।
सो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं ये ट्राई करता हूँ कि कंटेंट को बहुत ही सिंपलर वे में, जैसे कि मैंने सीखा है उस वे में आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ, सो दैट कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन ना हो चीज़ों को समझने के लिए। और आप ये ना सोचो कि यार ये बहुत ज्यादा हार्ड है, क्या होगा कैसे होगा। हाँ, बट थोड़ा आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी आपको ध्यान से चीज़ों को सुनने की नीड है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और मैं आपको इंश्योर करवाता हूँ कि अगर आप एक बार यहाँ से चीज़ें सीख लेते हो ना, ये चीज़ें समझ लेते हो, तो आपको फिर अलग से इन चीज़ों को देखने की रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ेगी। ओके। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड में मैं पहले बना देता हूँ। फर्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ पब्लिक क्लाउड। दो होते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। तो मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, पब्लिक क्लाउड के बारे में। पब्लिक क्लाउड। अब पब्लिक क्लाउड क्या होता है भैया? यार, पहली पॉइंट इसमें मैं सबसे फर्स्ट वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पब्लिकली अवेलेबल फॉर एनीवन। पब्लिकली अवेलेबल, प्लीज गाइस राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। पब्लिकली अवेलेबल फॉर एनीवन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, anyone can use their resources, anyone can take their resources। ओके, मैं लिख देता हूं, anyone can take their, their services। ठीक है। तीसरा, पे एज यू गो मॉडल है। और अगला अगर मैं बताऊं तो ऑफर्स अ मैनेज सर्विसेज, इट ऑफर्स द मैनेज्ड सर्विसेज। ठीक है। एग्जांपल में बताऊं तो AWS, एज्योर, GCP। कुछ लिख देता हूँ। एक एग्जांपल मैं ऐसे बना के लिख देता हूँ कि आपको AWS दे रहा होता है, इसको मतलब क्या क्या मतलब कि यूज कर रहे हैं, जैसे कौन कौन सी सर्विसेज, पब्लिक क्लाउड कौन कौन सी चीजें बेसिकली यूज कर रही होती है, तो इसमें कुछ एग्जांपल है। AWS हो गया आपका, आपका एज्योर हो गया, आपका GCP हो गया, और एटसेट्रा। ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड क्या था कि पब्लिकली अवेलेबल फॉर एनीवन, एनीवन कैन टेक देयर सर्विसेज, पे एज यू गो मॉडल, जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। और मैनेज सर्विसेज ये क्या करता है, अब मैं अगला जो क्लाउड होता है वो क्या होता है, सेकंड क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड। सेकेंडली कौन सी क्लाउड होगी आपकी, प्राइवेट क्लाउड। अब यार, प्राइवेट क्लाउड जो होता है ना, वो हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन प्राइवेट क्लाउड? कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो अपने कंट्रोल और अपने मतलब कि बोल सकते हैं कि वो अपने अंडर में उस क्लाउड को यूज कर रहा होता है। वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली होता है। क्लाउड को एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से यूज कर रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड में मैं लिख देता हूं आपके सामने कुछ ऐसे करके कि अ प्राइवेट इन अ प्राइवेट क्लाउड, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कंट्रोल एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ प्राइवेट क्लाउड, इन अ प्राइवेट क्लाउड, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है गाइस। तो ये प्राइवेट क्लाउड था। एग्जांपल में मैं कुछ एग्जांपल भी लिख देता हूँ
कि कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, लाइक टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, हाँ, और सैमसंग हो गया। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चीजें जो कंपनी है, वो सब क्या कर रही होती है, इन सभी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड को यूज कर रही होती है, उसे अपने हिसाब से मैनेज कर रही होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपको पढ़ाने के लिए? ओके, बेनिफिट्स। हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें बेनिफिट्स क्या होने वाला है। तो मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या क्या है। बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड। सो वेरी फर्स्ट वन, कि मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। ठीक है। सेकेंड, आप ये बोल सकते हैं कि लेस कंप्लायंसेस होते हैं इसमें, लेस कंप्लायंसेस। राइटिंग भाग रही है। लेस कंप्लायंस। ठीक है गाइस। चैलेंज। तो इसके अंदर प्राइवेट क्लाउड का कुछ बेनिफिट्स है, लाइक मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो ज्यादा होता है, और लेस कंप्लेंसेस चैलेंजेस होती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपको कंप्लेंसेस चैलेंजेस में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं इसका कुछ ड्रॉबैक भी बात कर लूं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका जो है ना, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इसका है, डिसएडवांटेज, जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वेरी हाई। उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। क्योंकि भाई किसी भी पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को इसको यूज करना होता है, वो अपने हिसाब से चीजें यूज कर रही होती है, तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही मेंटेन कर रहा होता है, उसे देख रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा बहुत ही ज्यादा हैवी पड़ जाता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देख लिया कि कितने टाइप के क्लाउड थे, तो एक पब्लिक, एक प्राइवेट। पब्लिक के बारे में आपने देख लिया क्या क्या चीजें थी, और प्राइवेट के बारे में देख लिया, और प्राइवेट का मैंने कुछ आपको एडवांटेज, प्राइवेट का कुछ डिसएडवांटेज बताया। अब कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लाउड का कुछ और भी टाइप है। वी कैन से दैट कि क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, क्रिएटेड, ओके, created on the basis of public and private। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आपका आता है, वो आपका आता है हाइब्रिड क्लाउड। क्या? हाइब्रिड क्लाउड। इस हाइब्रिड क्लाउड के अंदर जो मेन होता है, इसमें जो मेन होता है, लाइक वी कैन से दैट कि मिनिमम इसमें वन पब्लिक प्लस वन प्राइवेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हाइब्रिड क्लाउड होता है ना, उस हाइब्रिड क्लाउड के अंदर मिनिमम एक पब्लिक प्लस एक प्राइवेट क्लाउड होना चाहिए। दूसरा, कम्युनिटी क्लाउड, CO डबल TY, कम्युनिटी क्लाउड। इस कम्युनिटी क्लाउड के अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम किसी पर्टिकुलर
मतलब बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कि लाइक आप एक क्लाउड बना रहे हो कि हॉस्पिटल के लिए बना रहे हो, तो वहां पे जो भी चीजें पोस्ट हो रही होंगी, जो भी चीजें होंगी क्लाउड से रिलेटेड, वो किससे होंगी? हॉस्पिटल से रिलेटेड वहां पे चीजें हो रही होंगी। आप कोई स्कूल के लिए क्लाउड वो बना रहे हो, किसी मतलब जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी, वो स्कूल से रिलेटेड हर एक चीजें आ रही होंगी। हॉस्पिटल से बना रहे हॉस्पिटल के रिलेटेड हो रही होंगी। मूवीज से रिलेटेड बना रहे तो मूवीज से रिलेटेड चीजें हो रही होंगी। कम्युनिटी का मतलब क्या होगा? कम्युनिटी क्लाउड का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम एक क्लाउड बना के दे देते हैं। ठीक है। तीसरा जो टाइप आता है, वो कौन सा आता है? मल्टी क्लाउड। इसमें मोर देन वन क्लाउड वी आर यूजिंग, इसमें एक से ज्यादा हम क्लाउड को यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एडब्ल्यूएस हो गया और एज्योर हो गया, एज्योर और एडब्ल्यूएस जैसी चीजें इसमें यूज हो रही होती हैं। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स थे गाइस, जो कि आप सभी ने यहाँ पे सीखा कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, और टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या था। हाँ, तो उसमें भी हमने देखा प्राइवेट और पब्लिक, फिर उनके कुछ बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, और मल्टी क्लाउड क्या होता है। और स्टार्टिंग में कुछ आपने आईपी एड्रेसेस के बारे में देखा, और मतलब एड्रेसेस में देखा इसमें फिजिकल एड्रेस क्या होता है, और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। फिजिकल एड्रेस के अंदर मैक एड्रेस के बारे में पढ़ाई की, और एनआईसी कार्ड जो होते हैं, बेसिकली इतने एनआईसी कार्ड में मैक एड्रेस होते हैं, उतने फिजिकल लोकेशन हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड के सॉरी, फिर आपने देखा कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस के अंदर आपने देखा IPv4 IPv6, IPv4 के बारे में हमने देखा क्या क्या चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड के बारे में हमने आज बहुत अच्छे से देखा है और बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं अभी के लिए अपने इस स्ट्रीम को स्टॉप करता हूँ। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप उन सभी चीजों को अच्छे से डील भी कर रहे होंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आता है, या फिर फीडबैक के तौर पे आप बता सकते हैं कि हाँ, आपको ये चीज अच्छी लगी, ये चीज बुरी लगी। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि चीजों को और अच्छी तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए और लाया जाए। टिल देन यही तक रखते हैं, और आज समाप्त करते हैं। राधे राधे। कैमरा थोड़ा ऊपर रह गया था। ठीक है गाइस, बाय बाय, राधे राधे।